हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब कब भारत आई थी, किसने स्थापना किया था, किसके द्वारा आए थे, किस रास्ते से आए थे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे, और 1961 में गोवा को आज़ाद कर कर ये गए थे। अब हम इसको देखेंगे जी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी क्रम में सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग, किसको देखेंगे जी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के या नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब से हमको नीदरलैंड के नाम से ही जाना जाएगा, ना कि हॉलैंड के नाम से ही जाना जाएगा। 1596 में कॉर्नेलिस डी हॉटमैन ने भारत आने वाले कौन थे, प्रथम डच नागरिक थे। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन ने फर्स्ट डच सिटीजन टू विजिट इंडिया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसी कंपनी थी, एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी, ज्वाइंट वेंचर थे। ज्वाइंट वेंचर का मतलब इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी पैसा हुआ करता था और कुछ निजी शेयर होल्डर का भी पैसा हुआ करता था। ज़्यादातर ये भारत में ज़्यादा देर तक नहीं रुकी, बेदरा के युद्ध से इसका भारत से सफाया हो गया था। पूर्व मुख्यालय वाटाविया इंडोनेशिया में था। हेडक्वार्टर वाटाविया इंडोनेशिया में था। भारत आगमन, भारत कब अराइव ऑफ इंडिया, 1605 में होता। प्रथम केंद्र मुसलीपट्टनम। यही केंद्र पर 1611 में किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाएंगे। किसकी परमिशन से, जहांगीर की परमिशन लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा आगे देखते रहेंगे। महत्व होगा तो भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। मेड इंडिया द सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल ट्रेड। तो पूछ लिया जाएगा किस यूरोप कंपनी ने भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था, किसने बनाया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसको किसने बढ़ाया, आगे चल के किसने बढ़ाया था, अंग्रेजों ने बढ़ाया। ठीक, इसके देखेंगे पतन कैसे कैसे डिक्लाइन हो गया। बेदरा कर्नाटका का युद्ध होगा 1759 में हुआ था बेदरा में, जिसमें डच का हार गए। हार के कारण ये दक्षिण जगह यहाँ से क्या हो जाएगा, इंडिया से ऐसे इस साइड में चले गए। ठीक है ना जी, मालदीव इंडोनेशिया वाले रास्ते उधर चले गए, उस पर श्रीलंका में कुछ कब्जा किए थे। अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने करा था, रॉबर्ट क्लाइव ने। डच का ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित माल्या पर था। मच ऑफ अटेंशन ऑफ द डच वाज, ये अभी बताया था, माल्या लोकेटेड सदन में था। ठीक, नोट, ये का नोट थोड़ा देख लेंगे इसको। डच ने भारत के अलावा इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलक्का आदि पर प्रभुत्व अपना स्थापित, डोमिनेंस कहाँ कहाँ स्थापित किया था, श्रीलंका पे, इंडोनेशिया पर, मलक्का पर, बिसाइड द इंडिया, इंडिया के अलावा। ये औद्योगिक वेतन भोगी भी रखते थे कर्मचारी को। इंडस्ट्री सैलरीज दिया करते थे। जिनकी सैलरी दिया करते थे उसका सैलरी किस रूप में दिया करते, स्वर्ण सिक्के के रूप में दिया करते थे। सैलरी दिया करते थे किसको, स्वर्ण पगोड़ा नाम से दिया करते थे। ठीक, अब इस ज़्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एक एक करके देखेंगे। इंग्लैंड की कंपनी थी, कहाँ की कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी। अंग्रेज कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। 1599 में जॉन मिल्डेनहॉफ ने भारत प्रथम बार आया था। ये आया था किसके दरबार में, पूछा जाएगा। इसके आगे देखेंगे कौन, टॉमस रो, कौन कौन से आए थे किसके दरबार में, आते जाएंगे। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। स्थापना 1600 में, जब 1600 में स्थापना हुआ था, महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ थी। जबकि भारत में किसका शासन चला था, मुगलों का। मुगलों में कौन सा, अकबर था। ठीक, इसका कंपनी का ये पूरा नाम है, गवर्नमेंट एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इसका बस इतना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये निजी शेयर होल्डर थे, इसमें प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर थे। कितने थे, 24 बड़े बड़े शेयर धारक थे, जिन्हें निर्देशक मंडल के नाम से जाना जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, इससे मीटिंग कर ले जाते थे। प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ ने। अब ये 24 शेयर होल्डर हो गए थे, इन्होंने गया एलिजाबेथ के पास जाएंगे, महारानी एलिजाबेथ के पास जाएंगे और कंपनी का मोनोपोली मांगे। ठीक, क्योंकि इसमें कंपनी में महारानी एलिजाबेथ का भी कुछ पैसा इसमें था। इसी कारणवश इन्होंने कहा कि 15 ईयर्स के लिए मोनोपोली दे दिया, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि यूरोप की कोई भी कंपनी ईस्ट से अब
ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी भारत से अब व्यापार नहीं करेगी। यही मोनोपोली एकाधिकार का मतलब है। सिर्फ कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इस एकाधिकार समाप्त कब हो जाएगा? 1813 में तो चाय चीन और तंबाकू के अलावा और भी कर सकते हैं व्यापार, लेकिन 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। 1600 में एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्षों का व्यापार एकाधिकार, पूर्व के देशों से 15 वर्ष का व्यापारी अधिकार चार्टर प्रदान किया गया। 1600 में ग्रांट 15 ईयर्स के कॉमर्शियल मोनोपोली ऑफ द चार्टर। अब आएंगे 1608 में राजा जेम्स ने क्या कर देंगे, एकाधिक अनिश्चित काल के इनफाइनाइट काल तक दे देंगे। इस इनफाइनाइट काल तक कब समाप्त होगा? 1600 से 1615 तक ले। ये तो एकाधिकार किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ। अब ये कहा जाएगा 1600 से लगाए कि 1813 में जब क्या होगा, जब 1813 में चाय चीन और तंबाकू का बस व्यापार रहेगा, एकाधिकार रहेगा, बाकी सब एकाधिकार समाप्त कर जाएगा। अब यूरोप के बहुत से लोग आएंगे और यहाँ से व्यापार करके लाएंगे। लेकिन 1833 में चार्टर एक्ट के अनुसार ये सब मोनोपोली को हटा दिया जाएगा। ठीक, इसको देख लेंगे, थोड़ा सा आगे है, इसमें मिलेगा कौन से चार्टर एक्ट कब कब आया था, उसमें है। भारत में व्यापार अपना ट्रेड 1608 में अराइव इंडिया आए थे। अराइव में किसका शासन था? जहांगीर के। जब इस कंपनी स्थापित हुआ तो अकबर का शासन था। जब आए तो किसका शासन था? जहांगीर का। 1600 में अराइव इंडिया सूरत। शिप कौन सी थी? रेड ड्रैगन की शिप नाम थी। ठीक है, मुख्य केंद्र। इम्पोर्टेंट सेंटर के बारे में देख लेंगे। इम्पोर्टेंट सेंटर, ये प्रथम सेंटर कौन सा था? मछलीपट्टनम 1611 में। उत्तर भारत में पूछा लगा, किस में बताएंगे? सूरत में बताएंगे। कितने में? 1613 में। बम्बई 1668 में किए थे। कुल्डोर में कहाँ थे? फोर्ट सेंट डेविस की स्थापना किए थे। मछलीपट्टनम मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम स्थापना करेंगे मद्रास में। उड़ीसा में कब स्थापना करेंगे कंपनी? फैक्ट्री कब स्थापना? 1637। फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि कच्चे माल ला कर यहाँ पे रखते थे और इसमें का समुद्र के मार्ग से क्या करते थे? यूरोप तक व्यापार करते, यहाँ पे रखते थे, यहाँ सब व्यापार करते। कोलकाता फोर्ट विलियम 1658 में किए थे कासिम बाजार में। ये देख लेंगे। केंद्र का विकास, किसके केंद्र का विकास कब कब हुआ था? ठीक, ये केंद्रों का विकास हम लोग देख लेंगे। ठीक, केंद्र का विकास देखेंगे। उत्तर भारत में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। दक्षिण भारत में देखेंगे क्या क्या हुआ था। ठीक है, कब किसकी महारानी की शादी हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने अब कैसे दे देंगे मुंबई को। ठीक, इसके बाद में अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो कहाँ तक इसमें थे? सूरत में। ठीक, ये तो सूरत वाला पढ़ लिए थे। हाँ, इसका थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें छूट गया यहाँ से। उत्तर भारत में मुगलों का पहला जागीर 1605 से कहा था 1625। तभी बताए थे जब भारत में कंपनी आई तो किसका शासन काल था? जहांगीर का। जहांगीर के काल में भारत में आए थे। एरा किसका एरा था जी? जहांगीर का। अराइव इन इंडिया एट द एरा ऑफ द जहांगीर। कैप्टन हॉकिंग ने सर्वप्रथम आए थे। किस में? मुगल दरबार में। ये कौन से आए थे? ये कैप्टन हॉकिंग आए थे। कैप्टन हॉकिंग आए और जहांगीर के साथ तुर्क में वार्तालाप करने लगे, जिससे इन्होंने जहांगीर ने प्रसन्न होकर 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खास की उपाधि भी दिया और साथ ही सूरत में इस फैक्ट्री भी दिया। अभी बता रहे थे कि 1608 में आए थे, हमको जो फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे सूरत में आपने स्थापित नहीं करने दिया था, इस अब सूरत में हमको दे दिए थे। इसको सूरत में स्थापित करके जाइए, आप अपने सूरत में ट्रेड करिए। प्रथम स्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री है। ठीक है ना, पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री है, जबकि उत्तर भारत की पूछे जाएगी तो क्या बताएंगे? सूरत बताएंगे। ठीक, इसमें प्रथम अस्थायी फैक्ट्री है परमानेंट फैक्ट्री एंड द फर्स्ट फैक्ट्री वेस्टर्न इंडिया। ठीक, प्रथम थॉमस एडवर्थ। अब इसके अलावा 1611 में और 1612 में क्या कर दिए थे? कैप्टन वेस्ट और मिल्टन ने मिलकर सवाली में पुर्तगालियों को हरा दिया था। ठीक, ये सब विकास कर रहे हैं अपना। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब छोटे छोटे जगहों को जीत कर ये कंपनी का अपना विकास कर, बेदरा में सबको हरा ही चुके हैं डच को। अब ये देखिए पुर्तगाल कभी लगे हैं, देखिए पुर्तगाल क्या होता है। अब टर्म्स रो आएंगे 1615 से राजा जेम्स का राजदूत है। ठीक, इन्होंने क्या करते, ये तो बस सूरत में इलाकाओं में का, ये कौन से इलाका में? सूरत में ही थे। ठीक, यहाँ पे देख लेंगे सूरत में ही था, लेकिन यहाँ से क्या होगा? टर्म्स रो ने मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति मांग ली। पूरे मुगल साम्राज्य में अब किसने व्यापार करेंगे?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। औरंगजेब ने 1651 में बंगाल से प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित किए थे। किसके शासनकाल में हुगली में अंग्रेजों ने स्थापना किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया जो औरंगजेब के शासनकाल में। वहाँ के गवर्नर कौन थे? वहाँ के गवर्नर कौन थे? हुगली के कौन से गवर्नर हो? तो बंगाल के शाह शुजा थे द्वारा ने ये निशान एक प्रकार के पास मांग लिया कि पास बस था एक प्रकार के, जो ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बस कितना देना पड़ता, 3000 वार्षिक दर देना पड़ता था। ठीक, 1668 में अंग्रेज बनाम मुगलों के साथ एक बार झड़प हुई थी, जिसमें औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली, मुजफ्फर आदि को छीन लिया था। सब ये छीन लिया था कि स्क्रेच हुगली एंड मुजफ्फर एटीसी फ्रॉम द ब्रिटिश। अंग्रेज ने माफ़ी मांग लिया। ठीक, अब ये बस माफ़ी मांग ली, वहाँ तक ख़त्म हो गया। 1698 में बंगाल के 3 गांव को मिलाकर क्या कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। किसने किया था? जाब चार्नोक ने किया था। कालीकट, सुतानती, गोविंदपुर के। 1717 में यहाँ से ब्रिटिश इंडियन कंपनी बहुत बढ़ेगी। देखेंगे फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है? घृत कायर के नाम से, जो घृत कायर के नाम से जाना जाता है। इसका फोड़ा हो गया था जो ठीक नहीं हुआ था, इन्होंने स्वर्ण प्रमाण कर दिया, जिस हमको फोड़े को सही ठीक कर देगा उससे हम बहुत सारा इनाम देंगे। ठीक, जॉन सरमन और मिशन और डॉक्टर हैमिल्टन ने मिलकर इनको फोड़े का जॉन सरमन मिशन के अध्यक्षता में हैमिल्टन आए थे, जिनके फोड़े को ठीक किया दिया, शाही फरमान दे दिया, रॉयल डिक्री दे दिए थे। 3000 वार्षिक वर्ष बंगाल में जाइए, आप क्या कीजिए, पूरी रूप से व्यापार कीजिए। 1000 वार्षिक कर सूरत में कीजिए। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के भी मुगल साम्राज्य में चलाए जाने लगे। ठीक, जब ये ठीक हो गया था, कौन से? फर्रुखसियर, वो लेप उप लगाकर ठीक कर दिए थे। कौन कहते? हैमिल्टन ने। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, इसी को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। स्वर्ण फरमान कहाँ के शासक ने थे? गोलकुंडा के शासकों ने दिए थे, जिसे पगोड़े के रूप में दिया करते थे। दक्षिण भारत में पढ़ेंगे अब क्या होता है साउथ इंडिया के बारे में। 1639 में फ्रांसिस्को डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास से ले लिया था। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया था और मद्रास के लेकर फोर्ट सेंट जॉन की स्थापना कर दे, दक्षिण भारत में केंद्र बनाया था। 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का क्या होता है? कैथरीन ब्रिगेंजा का क्या हो गया था? विवाह होगा। मैरी ऑफ द ब्रिटिश प्रिंसेस चार्ल्स प्रथम एंड द पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ द ब्रिगेंजा के साथ विवाह हो गया था। विवाह में बहुत सारा जब क्या होता है धन मिला और पुर्तगालियों ने खुशीपूर्वक बम्बई को बम्बई गिफ्ट में दे दिया। किसको दे दिया? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने अब ब्रिटेन से होकर अब आएंगे नहीं यहाँ पे हम उसको बम्बई को देखने के लिए, तो ये इन्होंने क्या किया, राजकुमार चार्ल्स प्रथम ने पता किया कि वहाँ पर किसका शासन कर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन कर रही थी। मात्र 10 पाउंड किराए के रूप में क्या होता है जी, बम्बई को दे दिया था। गेराल्ड गियर द्वारा मुंबई की स्थापना किए थे। 1687 में सूरत से मुंबई को केंद्र बना दिया था। मुंबई बिकम सेंटर ऑफ यही था आज का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम पहले पढ़ चुके हैं पोर्चुगीज पार्ट 1 में, ये कहा था आपका पार्ट 2 पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, वीडियो में है, फर्स्ट वीडियो में है। इसके अब आगे देखेंगे डेनिश देखेंगे।